हाँ तो बच्चा पार्टी हम लोग फिर से आ गए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने नेगेटिव डेविएशन तक मतलब एक पड़ाव चैप्टर का ख़त्म हो गया है। 50% चैप्टर ख़त्म हो गया, 50 क्या 60% कवर कर लिया है हम लोगों ने। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो पिछला जो भी पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। जैसे हर एक मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी मैटर लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन होना एक प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी है, करंट का कंडक्शन एक प्रॉपर्टी है। उसी तरह हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आगे जाने से पहले यहाँ जो भी पॉइंट मैं बनाऊंगा वो पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में लिखना है। और जितना भी डेरिवेशन आएगा, जितनी भी थ्योरेटिकल मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली हर एक पॉइंट को आपको वहाँ पे एप्लीकेबल करना होगा। तो अगर आपने एक एक पॉइंट ध्यान से नहीं सुना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहली बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो केवल 5 से 6 पॉइंट 5 से 6 मिनट में जब खत्म हो जा रहा है तो आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप पढ़िए, चुपचाप देखिए। ये लेक्चर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर करने वाला है। तो व्हाट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? द प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सीपी में लिख रहा हूं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ध्यान से समझिए, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या होना चाहिए भाई? सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। मतलब अभी तक हम वोलेटाइल को बहुत प्रायोरिटी दे रखे थे, अभी हमको प्रायोरिटी देने की बारी है किसकी? नॉन वोलेटाइल की। सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और क्या खास बात होनी चाहिए सॉल्यूट में? तीसरी बात होनी चाहिए कि सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट। मतलब अगर आपने 100 पार्टिकल लिए हैं सॉल्यूट के बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर भी 100 पार्टिकल होने चाहिए। नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। ना तो पार्टिकल का नंबर कम होना चाहिए, ना पार्टिकल का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम लोग समझते हैं। फोर्थ पॉइंट, सॉल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट। सॉल्यूशन आपका बहुत 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 ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। तो आपको यहाँ देखना है कि सॉल्यूशन जो है आपका, सॉल्यूशन इज वेरी वेरी, हम 10 बार नहीं लिख सकते लेकिन भावना को समझिए भैया, वेरी 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 डाइल्यूट। ये आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। और जो भी हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए सारे पॉइंट एप्लीकेबल होंगे। फिफ्थ पॉइंट आपका है कि ऑल द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? मोलैलिटी के, ना कि मोलैरिटी के। ऑल द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मतलब आपको किसी भी तरीके से इसको प्रूव करना है। लास्ट पॉइंट सॉल्वेंट से रिलेटेड है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओनली नेचर की बात आखिर में लिखा हूं। इतने सारे पॉइंट सॉल्यूट को बताते हैं। 6 पॉइंट, सीपी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और यही 5-6 पॉइंट आपको जानने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। टाइप के बारे में बेटा 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप, और चारों तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आप इन सारी बातों को अप्लाई करोगे। पहला कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ोगे आप वो है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो प्रॉपर्टी है आपका इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, मतलब 4 जगह है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखेगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब आपकी ये 6 के 6 पॉइंट मात्र 6 मिनट में मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जहां हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थैंक यू वेरी